चेष्टा नहीं करते, प्रयास नहीं करते दूसरे के भलाई का। मैं इन विचारों को छोड़कर अकेले मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। इन विचारों जीव को छोड़कर दूसरे किसी को इन सबों का रक्षक भी मैं नहीं देखता हूं। तो आगे कहते हैं, यन्मैथुनातिग्रह में सुखम हितुक्षम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाज कंडुति वन्मनसिजं विषहेत धीरः मौन व्रतसूत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या हो जप सामधाय अपवर्ग्यः प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवत्युत न वात्र तूदाम्बिकानाम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज जी आगे कह रहे हैं कि देखो, गृह में थी यत मैथुन आदि सुखम तुक्षम ही। घर में फंसे हुए लोग, घर में फंसे हुए लोगों के जो मैथुन आदि से सुख प्राप्त होता है वह तुच्छ है। जैसे दोनों हाथों में खुजली को खुजलने वाले को पहले तो थोड़ा सुख मिलता है, बाद में उसे बहुत अत्यधिक दुख मिलता है। खुजली खुजली कहीं अगर शरीर में होता है तो क्या होता है, हाथों से खुजलाते हैं, थोड़ा तो सुख मिलता है, लेकिन बाद में खुजली जब भयंकर दाद खाद निकल जाता है तो दुख मिलता है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि घर के जो मैथुन आदि सुख है ये भैया थोड़े दिन का सुख लगता है, बाद में बड़े दुख का कारण बनता है। यह खुजली के समान है, अत्यंत सुखद लगता है, किंतु ये अज्ञानी जीव बहुत अधिक दुख भोगने पर भी विषय भोग से तृप्त नहीं होते हैं। जो धीर पुरुष होते हैं वे जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, उसी तरह वे कामजन्य वेग को भी सह लेते हैं। लेकिन जब जो धीर पुरुष होते हैं वो खुजलाहट को सह लेते हैं, और वैसे ही कामजन्य वेग को भी सह लेते हैं। सहने से ही काम का नाश होता है। यस, प्रहलाद जी कह रहे हैं इसको सहो, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करने से काम का नाश होता है, बल्कि खुजलाने से काम की इच्छा को पूर्ण करने से और काम बढ़ जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति के ये प्रधान साधन है। अब प्रहलाद महाराज जी ने मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए हैं क्या? मौनम व्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्या। मौन रहना,
मौन रहना, व्रत करना, तप करना, वेद अध्ययन करना, स्वधर्म का पालन करना, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप तथा समाधि, ये सब मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। हे परम पुरुष, किसको कह रहे हैं? नरसिंह भगवान को कह रहे हैं, हे परम पुरुष, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए तो ये सब केवल जीविका के साधन होते हैं, और जो दंभी जीव हैं उनके लिए ही तो ये होते हैं कि यह भी नहीं कहा जा सकता। तो उनके लिए, किनके लिए? जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, ये सब केवल जीविका के साधन होते हैं। जो लोग जीविका, जो लोग हाँ मौन नहीं रखते हैं, बोलते रहते हैं, तो बोलते क्यों हैं? क्योंकि उनको जीविका चलाना है। और ये जो मोक्ष प्राप्ति के साधन है, साधक तो मोक्ष के लिए इसको पालन करते हैं, और जो बहके हुए जीव हैं वो इसको पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जीविका का साधन इसको बना लेते हैं। और जो दंभी जीव हैं उनके लिए तो ये होते हैं कि नहीं, ऐसा कहा ही नहीं जाता। दंभी जीवों के लिए तो ऐसा, ये तो कोई साधन का हो ही नहीं सकता दंभी जीवों के लिए। रूपे में सदसति तव वेद सृष्टे बीजांकुरावीव न चान्यद रूपकस्य। वे दोनों आपके दो रूप बताए गए हैं, कारण और कार्य। आप वस्तुतः प्रकृत रूप से रहित है, किंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई दूसरा साधन नहीं। तो जिस तरह मंथन रूप योग के द्वारा लकड़ी से अग्नि पैदा की जाती है, काष्ठ से, उसी तरह योगी लोग अपनी भक्ति योग के द्वारा कार्य और कारण, इन दोनों में आपका प्रत्यक्ष ही कर लेते हैं। आज आपका मतलब दर्शन कर लेते हैं, ठीक है, इसी कार्य और कारण दोनों में। तो यहाँ पर श्रीधर महाराज कुछ बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, प्रहलाद जी ने जो कहा है कि भक्ति के बिना, अगर भक्ति नहीं हो, इन सकाम मौन आदि के द्वारा, सकाम मौन, सकाम सपक, सकाम तपस्या, सकाम व्रत, सकाम वेद अध्ययन, वेद अध्ययन भी सकाम हो सकता है, क्योंकि वेद अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हमको पढ़ाना है, पैसा कमाना है। वेद अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि हमको गुरुकुल चलाने हैं, पैसे कमाने हैं। तो मौन अगर रह रहे हैं, किसी सकाम इच्छा से व्रत कर रहे हैं, सकाम किसी कामनाओं से तप कर रहे हैं, युक्तियों की व्याख्या जो है, शास्त्रों की व्याख्या पैसे, रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं, सकाम कर रहे हैं, तो इससे भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। यह भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने के साधन है, किंतु यदि भक्ति के बिना सकाम रूप से इन चीजों को किया जाए तो उससे भगवान का कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता स्वरूप का। इसलिए यह सब निष्काम रूप से करना पड़ेगा। हे अनंत प्रभु, तम वायुरग्निरवीर्यमुमात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच मात्राएं, प्राण, इंद्रियां, हृदय, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण एवं निर्गुण भी कौन है? आप ही हैं।
आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं, आप ही संपूर्ण अहंकार, चित्त, मन, प्राण, इंद्रिय, तन्मात्राएं, पंच तत्व सब आप ही हैं। मन और वाणी के द्वारा जो कुछ भी निरूपित किया जाता है, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ भी निरूपित किया जाता है, वह भी आप ही हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं है, नथिंग। नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रवृत्तयः सहदेवमर्त्याः। हे समग्र कीर्ति के आश्रय भगवन, जे सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महत आदि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये सब आदि और अंत वाले हैं और आप तो अनादि और अनंत हैं। इस प्रकार से विचार करके ज्ञानी लोग शब्दों की माया से उपस्थ हो जाते हैं, ढक जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। हे परम पूज्य प्रभु, नमस्कार। आपको नमस्कार। देखो, नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन तथा लीला कथा का श्रवण, आपकी सेवा के इन 6 अंगों के बिना परमहंसों को प्राप्त होने वाली आप में भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कल हम लोगों ने शाम को क्या पढ़ा, क्या सुना? भक्तमाल। भक्तमाल में भक्ति कौन है? कल भक्तमाल में कितने लोग आए थे? भक्तमाल में कितने लोग आए थे? वेरी फ्यू, 4-5 लोग थे। व्हाट्सएप पे मैंने 4 घंटा पहले मैसेज डाला था कि मैं भक्तमाल पढ़ूंगा आज। ओ माता जी, हम जब शुरू किए तो मैंने एक मैसेज डाला था, लेट्स ज्वाइन नाउ। उसके बाद आपने लॉगिन किया क्या? तो माता जी, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आपका नहीं आया, तो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। आई डोंट नो। एनीवे, आपने अपने मोबाइल में सेट कर। हाँ, होपफुली यस। तो सारे साथ में करेंगे, सारे साथ में बैठेंगे। देखो, 12 घंटे का चार्जिंग करनी पड़ेगी। सुबह 7 से 7:30 बजे भागवतम और शाम को 7:30 बजे भागवत चरित्र। तो 12 घंटे का ये डोज मिल जाएगा। 2 बार खाना चाहिए ना, पेट भी हम 2 बार भरते हैं, तो आत्मा और मन को भी 2 बार भरना पड़ेगा क्या? तो कल हम लोगों ने यही देखा ना कि भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। तो भक्ति क्या है, इसको कल हम लोगों ने समझा था। हाँ, धन्ना जी की कथा कल हुई थी, भक्त धन्ना जी। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति कौन है? राधा रानी। हम्म भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासय हरे ही सब कलेश। चाहे आध्यात्मिक क्लेश हो, चाहे भौतिक क्लेश हो, सारे क्लेश इन चारों के पद वंदन किए, नासहि क्लेश। तो भक्ति वहां पे बताया था कि भक्ति राधा रानी ही है। तो राधा रानी कृपा से ही भगवत भक्ति मिलेगी, क्योंकि राधा रानी भक्ति स्वरूपा है। और भगवान के जितने भी पटरानियां हैं वो भी भक्ति स्वरूपा है। जैसे तुलसी महारानी, स्पेशल डेडिकेटेड फॉर भक्ति प्रदायिनी, वही पटवारानी, तुलसी महारानी पटरानी है। तो
तो क्या कह रहे हैं कि देखो, ये जो आपके सेवा के 6 अंग के बिना, आपकी सेवा के इन 6 अंगों के बिना भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? परमहंसों को प्राप्त होने वाली आप में भक्ति कैसे हो सकती है? तो कोई कितना भी योग कर ले, कोई कितना भी जप कर ले, कोई कितना भी तप कर ले, परंतु भक्ति नहीं मिल सकती है जब तक क्या नहीं करोगे? 6 काम नहीं करोगे। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण भगवान को करिए, सेवा, पूजा और भगवान के चरण कमलों का चिंतन तथा लीला कथा। देखिए, तो भगवान का लीला कथा, भगवान के चरण कमलों का चिंतन, भगवान की पूजा, सेवा, समस्त कर्मों का समर्पण, स्तुति और नमस्कार। तो इन 6 के अंगों के बिना आप किसी में भक्ति नहीं आ सकती। बड़े बड़े परमहंस को भी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। परमहंस, यस, परमहंस हो सकते हैं, वो अन्य योग में हो सकते हैं परमहंस, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। ये 6 करने पड़ेंगे और भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कल यही तो पूछ रहे थे देवपुरी महाराज जी कि ये योगी या कोई जैन मुनि थे, उन्होंने ऐसे शरीर छोड़ा, तो परमहंस हो सकते हैं अन्य साधनों से, परंतु परमहंसों को भी भगवान में भक्ति नहीं होती इन 6 चीजों के बिना। और जब भगवान में भक्ति नहीं होगी तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, सिंपल एज इट इज। तो परमहंस लोग कहाँ जाएंगे? तो परमहंस लोग अपने अनंत काल तक अपने किए हुए तपस्या का जो पुण्य है वो भोगेंगे। अंततः वो फिर उनको समझ में आएगा तो दोबारा से वो लोग अपने योग बल से किसी भक्त के जो घर में जन्म लेंगे और पुनः भक्ति करके प्राप्त करके भगवत धाम जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? वाई राधा रानी इज सो इम्पोर्टेंट। राधा रानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये और रोहिणी और क्या बोलते हैं, सॉरी रोहिणी कहते हैं क्या, रुक्मिणी, रुक्मिणी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होके राधा रानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भक्ति हैं, भक्ति, भक्ति की अग्रगणी है, भक्ति की देवी है राधा रानी। और सभी उनके नीचे हैं, तुलसी जी, चाहे ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा जी, सब उनके नीचे नीचे हैं। और सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति है वो राधा रानी है। सभी गोपियां भक्ति स्वरूपा है, पर श्रेष्ठ गोपियां भगवान के राधा रानी, इसलिए राधा रानी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। क्योंकि बिना राधा रानी के भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे, बिना राधा रानी के भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग राधे राधे बोलते रहते, राधे 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 राधे, राधे से प्रेम करो अर्थात भक्ति मिलेगी तो कृष्ण मिलेंगे, ये बात है। और नारद जी यहाँ कहते हैं आगे, एताव दुर्णीत गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्युभाषत। इस तरह से भक्त प्रहलाद के द्वारा प्रकृति तथा प्राकृत गुणों से रहित श्री भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया गया। इसके पश्चात श्री भगवान के प्रति विनयावनत विनयावनत प्रहलाद जी से प्रसन्न हुए। श्री भगवान अपने क्रोध को शांत करके प्रहलाद जी से बोले। यहाँ पर प्रहलाद जी का स्तुति खत्म हो गया। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुना दिया। प्रहलाद जी ने इस प्रकार से भगवान के प्रकृत और अप्रकृत गुणों से रहित प्रकृति तथा प्रकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप का गुणों का वर्णन किया।
देखो, भगवान के स्वरूप गुणों का वर्णन आप लोगों को एक शॉर्टकट श्लोक है, एक स्तुति है। जिस स्तुति को किसने दिया है बताऊं? गजेंद्र जी ने दिया है, गजेंद्र जी ने। आप लोगों को गजेंद्र का प्रार्थना मालूम है, लेकिन गजेंद्र जी ने उतनी ही प्रार्थना ही की थी। भागवतम में तो बहुत संक्षेप में चीजें दिया हुआ था ना, लेकिन गजेंद्र जी ने एक और प्रार्थना किया था। जानते हो, किसी और उपनिषद पुराणों में लिखा हुआ है। भागवतम के मुताबिक तो हम लोग जानते हैं, वो जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति जो हम लोग करते हैं वो भागवतम में है। लेकिन एक और गजेंद्र ने ही भगवान की और स्तुति की है, गुणों का वर्णन किया है। पता है क्या है? कहते हैं, नमो नमः कारणव वामनाय नारायणायामित विक्रमाय श्री शंख चक्रासी गदाधराय नमोस्तु ते तस्मै पुरुषोत्तमाय। देखा, बहुत अच्छा प्रेयर ये गजेंद्र जी ने गाया है। समझे? दुनिया को मालूम है बस एक ही प्रेयर जो भागवतम में है, ओम नमो भगवते तस्मै यदतश्चित आत्मकम पुरुषयादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निधा यतश्चेदम ये नेदम य इदम स्वम यो अस्मात् प्रस्मात् स प्रस्ते प्रपत्यम स्वयं भूम। जो भागवतम में है यही जानते हैं ना हम लोग, और यही हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा भगवान के गुणों का वर्णन किया है भागवतम में। तो ये जो गजेंद्र मोक्ष है वो तो भगवान से स्तुति किया है, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन किया है कौन? गजेंद्र जी ने। और ये गुण का वर्णन अगर गा के आप लोग करो तो भगवान अति प्रसन्न होवे, क्योंकि यहाँ कहा है कि भगवान के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा। तो भगवान के कौन से गुण का वर्णन करना पड़ेगा? कहां से इतने गुण, कहां से हम कैसे इकट्ठा करेंगे? तो ये भी दिया हुआ है। आज मैं सुबह ये पढ़ रहा था, आप लोगों को अगर इच्छा हो तो मैं पढ़ के सुनाऊं। अरे गजब प्रेयर है ये, इतना गजब प्रेयर है। गजेंद्र जी ने ये आपको अगर कहा ढूंढ के कहाँ से लाते हो, आश्चर्य मत करना। कहाँ से ढूंढ के लाते हो आश्चर्य मत करना, मेरे पास सारे जुगाड़ हैं, सारे ताले की चाबी हमने रख रखी है। क्यों, चाबी भेज दूं तो मैं क्या अपना ताला कैसे बंद करूंगा, खोलूंगा? अच्छा, डुप्लीकेट चाबी भेज दूं? हाँ। तो ऐसे ऐसे बोलो ना, डुप्लीकेट चाबी बना के चाबी का फोटो कोई भेज दो, तो आप कहते भेज देना। वो भाई, ये बड़ी मेहनत से ये सब प्रार्थनाएं मैंने इकट्ठा किए हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, मेरे जीवन के पूरे एनर्जी इसी में लग गया है। मैंने कोई धन नहीं कमाया है इस जीवन में, बस यही सब कमाए हैं। हाँ। है। तो यही सब किया, इसलिए सुनो, सुनो, बातें बहुत हो गई, बातें कम करनी चाहिए। गजेंद्र जी क्या कहते हैं, भगवान के जो नारद जी जो ने कहा ना, नारद जी ने कहा कि प्रहलाद जी के द्वारा प्रकृति और प्रकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। तो भगवान के स्वरूप भूत गुण कैसे हैं? तो इसको पता नहीं क्यों आज मैं ये पढ़ा और आज यही बात भागवतम में आ रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस है, क्या कह सकते हैं इसको। आज मेरे हाथ में ये प्रार्थना लग गया, इसको मैं आज ही पढ़ा और भागवतम में यही बात आ रहा है। तो मुझे लगा कि वाह क्या बढ़िया प्रेयर गजेंद्र जी ने कहा। तो सुनो, गजेंद्र जी कहते हैं, नमो नमः कारण वामनाय नारायणायामित विक्रमाय श्री शंख चक्रासिक गदाधराय नमोस्तु ते तस्मै पुरुषोत्तमाय। तो भगवान के रूपों का वर्णन कर दिया। वो कारण और कार्य दोनों के वो हैं। नारायणायामित विक्रमाय, और उनके हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा धराय नमो स्तुते। उसे कहते हैं
गुह्याय वे गुह्याय वेद निलयाय महोदराय सिंहाय दैत्य निधनाय चतुर्भुजाय ब्रह्मेंद्र रुद्र मुनि चारण संस्तुताय देवोत्तमाय वरदाय नमो अच्युताय। वाह! नागेंद्र भोग शयनासन सुप्रियाय गोक्षीर हेम शुकनील घनोपमाय पीतांबराय मधुकैटभनाशाय विश्वाय चारु मुकुटाय नमो अक्षराय नाभि प्रजात कमला सन संस्तुताय क्षीरोद कारणव निकेतय शोधराय नाना विचित्र मुकुटांगद भूषणाय योगेश्वराय विरजाय नमो वराय। देखो क्या कहते हैं आगे, भक्ति प्रियाय वरदीप्त सुदर्शनाय फुल्लारविंद विपुलाय तलोचनाय देवेंद्र विघ्न शमनो दत्पौरुषाय नारायणाय वरदाय नमो अच्युताय नारायणाय परलोकपरायणाय कालाय कालं कमलाय त्लोचनाय रामाय रावण विनाश कृतोद्यमाय धीराय धीर तिलकाय नमो वराय पद्मासनाय मणिकुंडल भूषणाय कंसांतकाय शिशुपाल विनाशनाय देखिए, गोवर्धनाय सुरशत्रु निकृंतनाय दामोदराय विरजाय नमो वराय ब्रह्माय नाय त्रिदशायनाय लोकैकनाथाय हितात्मकाय नारायणायाति विनाशनाय महावराय नमस्करोमि कुटस्थलम अव्यक्त अचिंत रूपम नारायणं कारणादिदेवं युगांत शेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये अदृश्यमच्छेद्यम् अनन्तमव्ययं महर्षयो ब्रह्ममयं सनातनं विदन्ति यं वै पुरुषं पुरातनं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये उत्तिष्ठ तस्य जलोरुकृच्छाय महावरायस्य महीविदार्यं विद्युमन्तो वेदमयं शरीरं लोकान्तरस्थं मुनयो गृह्णन्ति योगेश्वरं चारु विचित्रमौलिं ज्ञेयं समस्तं प्रकृतिस्थपरं क्षेत्रज्ञात्मप्रभवं वरेयं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये। देखो क्या कह रहे हैं, कार्य क्रिया कारण प्रमेयम, यही 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 बात इस श्लोक में, किस श्लोक में, श्लोक नंबर 48 में ये प्रहलाद महाराज ने भी कहा है क्या, कार्य क्रिया कारण प्रमेयम हिरण्य बाहुं वरपद्मनाभम महाबलं वेद निधिं पुरुषोत्तमं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये किरीट केयूर महानिस्करै मन्युतमालंकृत सर्वगात्रं पीताम्बरं काञ्चनचित्रबद्धमालाधरं केशव अभ्युपमै भवोदभं वेदविदां वरिष्ठं योगात्मकं सांख्यविदां वरिष्ठं अतीन्द्रियचन्द्राग्नि वशुप्रभावं प्रभुं प्रपद्ये अच्युत आत्म अवनन्तं यदक्षरं ब्रह्म वदन्ति सर्वगं निशम्य यन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तमीश्वरं युक्तमनुत्तम गुणैः सनातनं लोक गुरुं नमामि। देखा, तो ये एक विशेष प्रार्थना गजेंद्र जी करते थे, तमीश्वरम युक्त मनुत्तमय गुणैः सनातनम लोक गुरुं नमामि। देखो, गजेंद्र जी जो हाथी के जन्म से पहले जो राजा थे ना, वो क्या नाम था उनका,
हैं? ये राजा का नाम क्या था? उससे पहले एक राजा थे ना गजेंद्र जी। इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न। तो इंद्रदुम्न उस शरीर में जो भगवान की स्तुति करते थे वो स्तुति है, समझे? तो ये इसमें भगवान के सभी प्रकृति और प्रकृति गुणों से परे जो भगवान के अ, गुणों का, दिव्य गुणों का वर्णन है, इसमें सब कुछ कर दिया। देखो, रामाय रावणाय, इसमें वो भी आ गया, कंसांतकाय, शिशुपाल विनाशाय, गोवर्धनाय, सुरशत्रु, सुरशत्रु मतलब देवताओं के शत्रु को, निकृंतनाय, देवताओं के शत्रु को भी मारा ना भगवान ने, गोवर्धन को उठा लिया, गोवर्धनाय, कशांत कंसांतनाय, कंस के आतंक को खत्म किया, शिशुपाल विनाशाय, पद्म आसन में बैठे रहते हैं, पद्मासनाय, और मणिकुंडल भूषणाय, दामोदराय, दामोदर, दामोदर लीला किया ना, दामोदराय विरजाय नमोवराय, ब्रह्मांडाय त्रिदर्शनाय, लोकैकनाथाय, हितत्व का आत्मकाय। तो तीनों लोगों के हित की हित करते हैं। नारायणायति विनाशनाय, महावराय नमः करोमि, और लास्ट में क्या कहते हैं? सनातनम लोक गुरुम नमामि, सनातनों के लोक गुरु भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो तम ईश्वरम, हे भगवान आप ही ईश्वर हैं, युक्त मनुत्तम गुण ही, सनातनम लोक गुरुम नमामि। मनुत्तम, मनुत्तम अर्थात मनुष्यों में, मुनियों में भी उत्तम गुण वाले सनातनों के लोक गुरु आप हैं, आपको नमस्कार है। तम ईश्वरम युक्त उत्तम गुण ही सनातनम लोक गुरुम नमामि। तो इसमें सब कुछ भगवान के बारे में बहुत संक्षेप में, मात्र 23 श्लोक में, 23 श्लोक नहीं, सॉरी, 23 - 8 कितना हुआ, 15 श्लोकों में इन्होंने बड़ा बढ़िया स्तुति किया है, समझे? ये बहुत, ये स्तुति भागवतम में नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट फ्रॉम भागवतम। भागवतम में सिर्फ एक ही श्लोक स्तुति है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् तस्थित आत्मकम पुरुषादि बीजाय परेशाया भी धीमहि, ये श्लोक है भागवतम में। तो भगवान वाच, भगवान ने क्या कहा जब प्रसन्न हो गए प्रहलाद महाराज जी से, तो प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने कहा, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रतीतो हम ते असुरोत्तमम वरम वृणेष्वाभिमतं कामं पुरो अस्म्यं नृणां मां प्रेतनत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां नु पुनर्जन्मनात्मानं तप्तुमर्हति। कहते हैं कि प्रहलाद, कल्याण स्वरूप प्रहलाद, कल्याण नहीं परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। हे असुरोत्तम, असुरों में उत्तम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपने अभिमत वरदान मांगो, तुम अपना इच्छित वरदान मांगो, क्या इच्छा है तुम्हें? मैं मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूं। हे आयुष्मान, मुझे प्रसन्न हुए बिना मेरा दर्शन दुर्लभ है, अगर मुझे कोई प्रसन्न नहीं करेगा तो तब तक मैं दर्शन ही नहीं देता, मुझे प्रसन्न हुए बिना मेरा दर्शन दुर्लभ है। तरता अर्थात जिससे प्रसन्न होता हूं मैं उसको दर्शन देता हूं, किंतु जब मेरा दर्शन हो जाता है तब प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। हाँ, प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है जब भगवान का दर्शन हो जाता है। अरे भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो जलन तो खत्म हो जाती है, छोड़ो, भगवान के नाम जप करने से ही जलन खत्म हो जाती है, बताओ। भगवान के दर्शन हो जाए तो बात ही क्या कहना है। भगवान के भक्ति में आने से ही जलन खत्म हो जाती है, नहीं तो भगवान के भक्ति में नहीं रहते तो पता नहीं कितनी जलन रहती है, नहीं क्या, कितनी जलन रहती है, अंतरात्मा भरी रहती है, मकान का, दुकान का, पड़ोसी के ऐश्वर्य वैभव का, नहीं क्या, रिश्तेदारियों का,
तो ये सब शांत हो जाता है जब भक्ति में आता है व्यक्ति तो। फिर वो उसको कोई भी वासना जलन नहीं होती। ठीक है, हमें जो मिला है हम अपने कर्मों का फल है, उसको जो मिला है उसको कर्म का फल है, और व्यक्ति संतुष्ट रहता है, नहीं क्या? जलन खत्म हो जाती है, नहीं क्या? हृदय की जलन खत्म हो जाती है। तो भगवान मिल जाए तो क्या कहना। भगवान कहते हैं कि इसलिए तप तुम मतलब जलन, आग। सभी कल्याण कामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे इसलिए प्रसन्न करते हैं कि मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं। तो साधु लोग इंद्रियों को जीतकर और अपने सभी वृत्तियों को अर्थात साधु लोग अपने सभी क्रियाओं को भगवान में इसलिए लगाते हैं कि मैं प्रसन्न हो जाऊं और मैं समस्त मनोरथों को पूरा करने वाला हूं। इस तरह बड़े बड़े को प्रलोभन में डाल देने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर असुर कुल भूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी होने के कारण उन वरदानों को नहीं प्राप्त करना चाहे। तो यहाँ पर भगवान ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन कोई भी वरदान नहीं लेना चाहे प्रहलाद महाराज जी। जानते हो प्रहलाद महाराज जी ने वरदान नहीं लेना चाहा, उल्टा प्रहलाद महाराज जी ने कह दिया है कि भाई लेना देना तो व्यापारियों का काम है, आप दे रहे हैं मैं ले लूं तो व्यापार ही हो गया, वणिकम। लेकिन यह बात 8वें अध्याय, ये अध्याय समाप्त हो जाता है। 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है। और 10वें अध्याय में नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति योगस्य तत्सर्वम अंतरायातया भकः मन्यमानो ऋषिकेशम अस्मै मानवाचः। नारद जी ने कहा, उन सभी वरदानों को भक्ति योग में विघ्न मानने वाले बालक प्रहलाद जी कुछ मुस्कुराते हुए भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कोई वरदान नहीं लेना चाहा, क्योंकि वरदान जो होता है ना भक्ति में बाधक होता है। वरदान भक्ति में बाधक होता है, इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कोई भी वरदान नहीं मांगे। और बल्कि मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी ने भगवान से क्या कहा? कहा, हे प्रभु, क्या ये कैसी बात करते हो? मैं तो जन्म से ही असुर हूं, भोगों में आसक्त हूं। अब मुझे आप उन वरदानों को दे करके नहीं लुभाइए। मैं उन भोगों से डरकर, मैं उनसे हानि वाले तीव्र वेदना का अनुभव करके उनसे मुक्त होने की अभिलाषा से मैं आपके शरण में आया हूं। अरे प्रहलाद महाराज जी को तो ऑलरेडी पता है ना, वरदान लेने के बाद कितना कष्ट हुआ प्रहलाद महाराज जी को। प्रहलाद जी ने देखा था ना कि हमारे पिताजी को कितना वरदान मिला था, और वरदान मिलने की वजह से भोग में पड़ गए उनके पिताजी, और भोग में पड़ करके हाँ प्रहलाद महाराज जी को कितना तीव्र वेदना का अनुभव कराया है, प्रहलाद महाराज जी को कितना कष्ट दिया। तो प्रहलाद महाराज जी ने देखा जो हमको कष्ट मिला है ये इसी वरदान की वजह से तो मिला था। हमारे पिताजी के वरदान, पापा को वरदान मिला था ना, प्रहलाद महाराज जी के पिताजी को वरदान मिला था ना। तो वो समझ गया कि अरे रे नहीं, वरदान नहीं मांगना। क्यों? वरदान से ही तो सारा कहानी गड़बड़ हो गया था। उसने अपने पिताजी की हालत देख ली थी, कहा कि नहीं, मैं तो उन वरदान के भोगों से मुक्त होने की इच्छा से आपके शरण में आया हूं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ में सेवक के लक्षण है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए आप अपने भक्त को वरदान मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। देखो, भगवान का जो सेवक होता है भगवान से कुछ नहीं मांगता। हाँ, सेवक को कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर सेवक ने कुछ मांग लिया तो उसकी सेवकाई खत्म हो जाती है। अच्छा, सेवक मांगेगा नहीं तो कैसे जिएगा? अरे जो भी उसको मिल जाएगा कृपावश। गुरु की सेवा करते हो तो कुछ मत मांगो, सेवा ही करते रहो। जो गुरु आज्ञा करें
इतना खाओ तो उतना ही खाओ, जब खाओ तभी खाओ, जब नहीं खाओ मत खाओ। गुरु कहे भूखे रहो, भूखे रहो। सेवा का अर्थ क्या है? नो मेवा। सेवा का अर्थ है नो मेवा। और जो जहां 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 दास्य भाव नहीं होता है, जहां सेवा भाव नहीं होता है, वहां सेवा के बदले मेवा की इच्छा होती है कि नहीं? जहां कोई व्यक्ति पैसा धन कुछ लेने की इच्छा से सेवा करता है, वो सेवा नहीं है, दैट इज नॉट सेवा। कुछ लोग नौकरी करेंगे और बोलेंगे कि मैं सेवा है, ये मेरी सेवा है। अरे काहे की सेवा है भाई? तुम मुझसे धन ले रहे हो भाई, सेवा काहे का है? बोलो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा नहीं है। लेते हैं बड़े पैसे, बड़े बड़े तनख्वाह और कहेंगे सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है, सेवा हो रही है। अरे सेवा का तो डेफिनेशन ही गलत कर दिया। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि आप अपने भक्तों को वरदान दे करके यह जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं कि मेरे में दासत्व भाव है या नहीं, मेरे में सेवक का लक्षण है कि नहीं, भगवान के सेवा का लक्षण है कि नहीं। तो सेवा का लक्षण है कि नहीं, इस बात को परीक्षा करने के लिए आप वरदान देते हैं। और जो आपका भक्त वरदान ले लेता है, उसको आप वह वस्तु दे करके अपनों से बहुत दूर कर देते हैं। समझे? हाँ। तो ये विषय भोग हृदय की गांठ को और मजबूत करने वाले हैं तथा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले हैं। भगवान ने देवी देवताओं को भी कह रखा है कि भैया जो लोग जो चाहे तुम लोग दे दिया करो, ताकि हमसे दूर रहे लोग, हमारे आसपास में भीड़ इकट्ठा ना करे, इसलिए जो उनको मनोकामना चाहिए तुम लोग दे दिया करो। और हमसे दूर रखो सबको। तो जीवों को दूर रखने के लिए ही देवी देवताओं को भगवान ने खजाना दे दिया है, बांटते रहो लॉलीपॉप और इन लोगों को भगवत धाम से दूर रखो। बहुत भीड़ हो रही है वृंदावन में, इस वृंदावन में नहीं, हाँ इस वृंदावन में भीड़ हो रही है, तो भीड़ भाड़ नहीं करने का वृंदावन है, ऊपर वाले वृंदावन में। इसलिए देवताओं लोगों को भगवान प्रचुर मात्रा में दिए हुए हैं संपत्ति, कि बांटो, जिसको जो चाहिए दे दो। क्यों दो? और लेने के बाद वो लोग भोग विलास में फंस जाएं, भोग विलास में फंस करके क्या करें? हमें याद ही ना कर सकें। क्योंकि देखो भगवान को बड़ी कष्ट होती है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो करेगा ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अब भगवान चाहते हैं भाई ठीक है, इतने भक्तों की जिम्मेदारी बहुत अधिक है, तो और भक्त क्यों पैदा हो और जिम्मेदारी क्यों लें? भगवान तो खुश हैं, भगवान खुश हैं। चलो हमारी भक्ति नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि भाई जैसे एक गवर्नमेंट की नौकरी नहीं होती है, कुछ नौकरियां ऐसी होती है, कुछ लोगों को गवर्नमेंट अपने पेरोल पे नहीं लेती है। क्यों? अपने पेरोल पे लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां होती हैं जो पेरोल पे नहीं लेंगे। क्यों? पेरोल पे लेंगे तो सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, टीए डीए, बच्चे का खर्चा, रहने का, आवास का, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब देने पड़ेंगे। तो सबको नहीं लेते वो अपने पेरोल पे, कुछ लोगों को लेते हैं, बाकी लोगों को आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स मतलब लेना देना दूसरे से, काम मेरे लिए करो, लेना देना दूसरों से। जानते हो ना आउटसोर्स? डू यू अंडरस्टैंड आउटसोर्स? हाँ। तो कंपनी डायरेक्ट पेरोल पे लेने से कतराती रहती है ज्यादा लोगों को। क्यों? क्योंकि सुविधा देने पड़ेगा, कॉस्ट टू कंपनी बढ़ जाएगा। वो कहते हैं अरे ठीक है, थर्ड पार्टी थोड़ा ज्यादा ले ले, तू ही मैनेज कर यार। तो भगवान ने भी देवी देवता को कुछ ऐसे ही डिपार्टमेंट दे दिया है कि नहीं? कि जिसकी जो इच्छा है दे दो, ताकि हमारे गोलोक धाम के पेरोल पे ना आए। गोलोक धाम के पेरोल पे आओगे तो भगवान को सब रक्षा करना पड़ता है। जैसे देखा कल धन्ना जी को कैसे करना पड़ा, भगवान की, धन्ना जी की खेत की रखवाली के लिए भगवान को आना पड़ा। बताओ हैं?
तो तो भगवान तो प्रसन्न रहते हैं कि कोई हमसे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए सभी देवताओं को एम्पावर किया है। और देखो सभी देवताओं को डांट फटकार के भी रखा है भगवान ने कि ज्यादा कष्ट मत देना इनको, जो चाहिए आसानी से दे दो। और सुनो, भोले बाबा को तो और भगवान ने कहा हुआ है कि आप जल्दी प्रसन्न हो जाना, ज्यादा जल्दी मत करना, पता चले कि वो आपसे घूम करके मेरे पास आ जाए नहीं। इसलिए जो मांगे आप खुश करके दे दो, ताकि लोग भोग में लगे रहें, संसार की चीजों में लगे रहें। मकान चाहिए दे दो, दुकान चाहिए दे दो, बीवी चाहिए दे दो, वीजा इमिग्रेशन चाहिए दे दो, जिसको जहां जाना है जाए, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी, जापान, वीजा दे दो जल्दी, है कि नहीं? ताकि ये हमारे पास ना आए। तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एक तरफ से भगवान को दुख भी होता है कि देखो जीव हमारा ही अंश है और हम तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब कहोगे कि एक तरफ तो कह रहे हो भगवान प्रसन्न रहते हैं, एक तरफ भगवान दुखी भी रहते हैं, ये दो बातें कैसे होगी? हाँ होता है, होता है। जैसे एक माता के नालायक पुत्र होते हैं ना, दो अगर पुत्र है तो एक अच्छा है एक नालायक है। तो नालायक पुत्र अगर दूर है तो उसको थोड़ा सुख भी मिलता है, लेकिन मन में कष्ट रहता है, अगर है तो बेटा ही, वो भी ठीक ठाक रहता तो हमारे पास ही रहता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताओ हिंदी में, सही बात बताओ, होता कि नहीं होता है? क्योंकि वो अपने व्यवहार से उसका जो 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 कुपात्र पुत्र है, वह अपने व्यवहार से इतना कष्ट देता है कि वो दूर रहता है तो माता पिता को अच्छा लगता है, लेकिन अंत में अंतगत्वा हृदय में एक वो क्या बोलते हैं, खटकता रहता है कि आखिर वो है तो बेटा ही। हम्म। तो भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो भगवान के धाम नहीं जाने की इच्छा रखते हैं, भोग पाना चाहते हैं, तो उस भोग को देने के लिए देवताओं को अपॉइंटमेंट किया हुआ है, लेकिन अंदर से उनको ये रहता है कि बताओ ये विमुखी जीव हमसे दूर रह करके कष्ट भोग रहा है। हम्म। तो इस बात की उनको रहती है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो विषय भोग जो है हृदय हृदय की गांठ को और मजबूत करने वाला है, और यह विषय भोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। इसलिए आप जो है ना वरदान मत दीजिए, प्लीज डोंट गिव अस वरदान। बेनेडिक्शन हमको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बेनेडिक्शन नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? देखो इंग्लिश का शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे बने हैं। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन मीन्स benefits. If you have benefits from benediction, then it is good benediction for material people, है कि नहीं? बेनिफिट एंड बेनेडिक्स। तो एक्चुअली ये बेनेडिक्स यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे भगवान न अन्यथा ते अखिल लगड़ो घटेत करुणात्मनः अस्तासीस आस्तास्ते न च भृत्य सवैवणिक। हे जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का कोई और कारण दिखता नहीं है। आप सिर्फ भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं दिखता है। आप स्वयं जानते हैं कि आपसे मैं अगर वरदान मांग लूं तो मैं फिर से काम में मोहित हो जाऊंगा, जन्म मरण के चक्र में फंस जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तो सिर्फ ये हमारी एग्जामिनेशन परीक्षा ही ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आप तो परम दयालु हो। अपने भक्त के भोगों में फंसाने वाला वरदान कैसे दे सकते हो? आपसे दयालु कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर भक्तों को भोग में फंसाने वाला वरदान कैसे दे सकते हो? आपसे जो सेवक अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह भक्त नहीं व्यापारी है। जो मैंने कहा था ना, प्रहलाद महाराज ने कहा वणिक। देखो श्लोक नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है, यस्त आशीष आशाते आशास्ते न स भृत्य सवै वणिक। सवई वणिक वो व्यापारी है। वणिक, वणिक मतलब व्यापारी।
तो आपसे जो सेवक अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह भक्त नहीं व्यापारी है। बताओ, मैं व्यापारी हूं कि नहीं हूं? आप सब व्यापारी हो नहीं हो? आप लोग बताओ। आप लोग भक्त भगवान के भजन कुछ इच्छा से करते हो? किस इच्छा से करते हो? सत्य नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं है, झूठ ही बता दो। पक्का व्यापारी हैं। व्यापारी में भी 24 कैरेट का व्यापारी हैं हम। हैं? हे भगवान, आपका भजन कर रहा हूं, मेरा बीमारी तो ठीक कर दो, मेरा तो घरवर तो दिला दो, सुंदर सी स्त्री तो दिला दो, मकान वीजा दिला दो, दुकान दिला दो, एक है तो दो दिला दो, दो है तो चार दिला दो। हैं? तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भगवान और भक्ति देवी इनसे बहुत दूर हैं। भक्ति इतनी दूर हो जाएगी ना, भगवान भी दूर हो जाएंगे। ये सब भक्ति नहीं है। तो ये ये प्रहलाद महाराज जी से सुन लो। चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो हम अगर व्यापारी ही हैं तो व्यापारी ही सही। कभी व्यापारी भी तो भक्त बनता है, कोई बात नहीं है। अभी व्यापारी बन जाते हैं, कल भक्त बन जाएंगे। लेकिन ज्ञान रहेगा तब तो बनेंगे। ज्ञान ही नहीं रहेगा कि हम कौन है, स्वरूप ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो भागवतम से स्वरूप ज्ञान मिल रहा है कि हम व्यापारी हैं, हमको बनना क्या है, भक्त। तो इसलिए ज्ञान ही ले लो, कोई बात नहीं है। बेशक व्यापारी है, तो पहले तो पता ही नहीं था कि हम व्यापारी हैं, पहले तो हमें लग रहा था कि हम भक्त ही हैं। अब पता चला रहे हम तो व्यापारी हैं, भक्त तो है ही नहीं। तो ये स्वरूप ज्ञान हो रहा है। हम्म, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चलता रहेगा, वीजा, इमिग्रेशन, शादी ब्याह, बाल बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, और पता नहीं कितने क्या सब हैं, सबकी इच्छा लेके चलते रहते हैं। हैं? और हम कहते हैं, आह भगवान, व्हाट अ व्हाट अ व्हाट अ वंडरफुल डिवोटी ही इज और शी इज। हैं? तो एक्चुअली हम सबसे बड़े व्यापारी हैं। व्यापारी तो वो है, साधारण व्यापारी तो वो है जो मनुष्य के साथ व्यापारी करे, लेकिन हम तो सबसे बड़े व्यापारी है जो भगवान के साथ कर रहे हैं व्यापार। वाह! है? मनुष्य के साथ जो व्यापार करे वो तो साधारण व्यापारी है, तुच्छ व्यापारी है। व्यापारी में भी 24 कैरेट व्यापारी हैं जो भगवान से हम व्यापारी कर रहे हैं। हैं? हाँ, कोई बात नहीं, टेक इट अंटिल यू मेक इट। हाँ, बट कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेक इट टिल यू फेक इट। मेकिंग से फेकिंग करने लग जाते हैं। नहीं, फेकिंग से मेकिंग तो ठीक है, बट मेकिंग से फेकिंग गलत है। देखो, कोई चीज बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें हम्म, जितना होता नहीं उसमें मसाला लगा करके उसको बेच देते हैं, तो क्या हुआ? मेकिंग पहले, फेकिंग बाद में, नहीं क्या? तो उसको क्वालिटीज हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ सीधा कह रहा है कि वह भक्त नहीं व्यापारी है। अब समझ में आया भैया, हम तो भक्त नहीं हैं। अब भक्त कब बनेंगे, इस बात पे सोचना पड़ेगा। हम्म। तो कोई बात नहीं है, व्यापार भी करो तो भगवान से, दिक्कत क्या है? इसमें भी गर्व करना चाहिए। हाँ, जिंदगी, कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, झंड है फिर भी घमंड है। तो व्यापारी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी करें, कोई बात नहीं है। अगर व्यापार भी करे तो भगवान से करे, लेकिन उस व्यापार में भी मन शुद्ध हो, तो भगवान तो न जाने किस गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। है कि नहीं? और कई कई बार तो व्यापारियों को भी भगवान दर्शन दे दिए हैं, जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कितने अच्छे बिजनेसमैन थे, भगवान ने दर्शन दे दिया है। तो ऐसे व्यापारी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रहलाद जी कहते हैं ये भक्ति नहीं है, ये व्यापारी है। यस्तम आसते न स भृत्य स वै वनिक।
आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्यासीसात्मना न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्योरति चाशिषः। चलो कोई बात नहीं है, पता चल गया हमको कि हम व्यापारी हैं, तो मन में इच्छा तो होगी कि हे भगवान हम भक्त कब बनेंगे। तो स्वामी से अपने आशाओं की पूर्ति चाहने वाला भक्त नहीं, वह सेवक और स्वामित्व चाहने वाला यदि उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। सेवक से स्वामित्व चाहने वाला यदि वह उसकी कामनाओं का पूर्ण करता है तो वह स्वामी नहीं है। तो कहते हैं कि आप तो स्वामी हो, आप ऐसा हमें कैसे वरदान दे सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका तो निष्काम सेवक हूं। अहम तो कामः, अहम तो कामस तद्भक्तस्तम न स्वाम्य आश्रयः। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। राजा और उनके सेवकों जैसा प्रयोजनवश स्वामी सेवक भाव के समान हम दोनों का स्वामी सेवक भाव रूप संबंध नहीं है। ये कोई राजा प्रजाओं की तरह थोड़ी ना है। मैं जानता हूं आप वरदानी शिरोमणि हैं, आप वरदान देने में शिरोमणि हैं, आपसे बड़ा आपसे ज्यादा वरदान कौन दे सकता है। हाँ, यदि आपको मेरे इच्छा के अनुसार वरदान देना ही है तो एक काम कीजिए, आप एक वरदान दे दीजिए। कौन सी वरदान? कि मेरे हृदय में कभी कामना के बीज अंकुरित हो ही ना, मेरे हृदय में कभी वरदान लेने की इच्छा कभी हो ही ना, मेरे हृदय में कभी किसी चीज की इच्छा हो ही ना, कामना हो ही ना, ऐसा वरदान दीजिए मुझे। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिमति। हृदय में कामना के अंकुरित होने से इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, धैर्य, मति, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, इन सब के नष्ट हो जाते हैं। देखो, जैसे हृदय में कामना के बीज आते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धृति, मति, बुद्धि, श्री, लज्जा, तेजस, स्मृति और सत्य सब नष्ट हो जाता है। बताओ हे कमल नयन, मनुष्य जिस समय अपने मन में विद्यमान कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो जिस समय अपने मन में विद्यमान कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सबके हृदय में विद्यमान रहने वाले उदार शिरोमणि अद्भुत नरसिंह रूपधारी परम ब्रह्म परमात्मा आप श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। ये प्रहलाद जी ने इतना कह करके शांत हो गए, चुप हो गए। अब नरसिंह भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा प्रहलाद जी को, प्रहलाद तुम जैसे मेरे एकांती भक्त कभी भी मुझसे लौकिक अथवा परलौकिक वस्तु के लिए कामना नहीं करते हैं, यह सत्य है। फिर भी मेरे संतोष के लिए इस मनमंत्र पर्यंत तुम दैत्येश्वरों के समस्त भोगों को भोगो। मैं जानता हूं कि तुम जैसे मेरे भक्त कोई वस्तु नहीं मांगते, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे संतोष के लिए तुम इस मनवंतर के अंत तक क्या करो, दैत्यों के ऐश्वर्यों को भोगो। प्रहलाद महाराज जी नहीं चाह रहे हैं, फिर भी भगवान कह रहे हैं मेरे संतुष्टि के लिए भोगो। तुम मेरी प्रिय लगने वाली कथाओं का प्रेम पूर्वक सेवन करो, कथा करो और हमेशा एकमात्र तुमको ही अपने मन में आवेशित करके मेरा दर्शन करते रहो।
सभी भूतों में अधिज्ञ रूप से विद्यमान मेरे भक्तियों के द्वारा आराधना करके मेरे प्रारब्ध कर्मों को, अपने प्रारब्ध कर्मों को छिन्न करो। अर्थात भोगों के भोगने से प्रारब्ध पुण्य कर्मों को छीन करके क्या करो, निष्काम कर्मों के द्वारा पाप कर्मों के फल को नष्ट करके तुम काल के वेग से अपने शरीर का परित्याग करके एवं देवलोक में भी गाई जाने वाली शुद्ध कीर्ति का विस्तार करके तुम मुझको प्राप्त करोगे। बताओ, प्रहलाद महाराज जी के भी कोई कर्म बच गए हैं? प्रहलाद महाराज जी के भी कोई पाप कर्म हैं जो भगवान कह रहे हैं कि उस पाप कर्म फल के नष्ट को तुम पाप के फल को नष्ट करके तुम काल के वेग से अपने शरीर का परित्याग करो। प्रहलाद महाराज जी के भी कुछ पाप बच गए हैं क्या? अगर प्रहलाद महाराज जी जैसे को अगर पाप कुछ बच गया हो तो हम जैसे को तो पाप की टंकी में ही हम लोग डूबे हुए हैं, इसका मतलब नहीं क्या? एक्चुअली देखो, इस माया जगत में जो आता है उस पे ऑटोमेटिकली प्रकृति के गुण हावी हो जाता है और भगवान शुद्ध करके धाम बुलाते हैं। तो भगवान के दर्शन हमने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि यदि किसी भगवान के कृपावश, भगवान के ही कृपावश अगर भगवान की दर्शन हो भी जाए इस दुनिया में, फिर भी अपने संस्कारों के भोगों को भोगना ही पड़ता है और अपने पाप पुण्य को क्षय करना पड़ता है और शुद्ध होकर के भगवत कृपा से वह भगवत धाम जाएगा। तो भगवान के दर्शन मात्र से ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ ये बात है कि भगवान के दर्शन हो गए हैं तो विशेष रूप से उसके आगे के सभी कार्य आसान हो जाएंगे, हैं? लेकिन भोग भोगना ही पड़ेगा, अपने प्रारब्ध के भोग भी भोगने पड़ेंगे और यदि भगवान की इच्छा है कुछ और दिन रुकने की इस पृथ्वी पे तो वो भी रुकना पड़ेगा। तो प्रहलाद महाराज जी को कहा भगवान ने कि तुम इस मनवंतर के अंत तक असुर को भोगो। और अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रहलाद महाराज जी के पास पाप कैसे आ सकता है? तो भैया पाप अभी तक नहीं है, लेकिन जो इस मनवंतर के अंत तक जो भोग भोगेगा उसमें तो कुछ पाप हो सकते हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां हो सकती है, उसमें कुछ विकार हो सकते हैं, उसमें कुछ कर्म बंधन बन जाएंगे जो मनवंतर के अंत अभी प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के मिलने के बाद भी तो मनवंतर पर्यंत तक रहना है ना इस पृथ्वी पे प्रकृति में। तो उस दौरान जो उनके प्रारब्ध बन जाएंगे, संस्कार बन जाएंगे या कुछ पाप पुण्य बन जाएंगे, उसके लिए कह रहे हैं नरसिंहदेव भगवान कि तुम जो है भोगों को भोगो और अपने पुण्य कर्मों को छीन करो, निष्काम कर्मों के द्वारा पाप के फल को नष्ट करो और तुम जो है ना मेरे चिंतन में, मेरे शुद्ध कीर्ति के गान करते हुए हैं तुम मुझको प्राप्त करोगे। समझ गए ना? प्रहलाद महाराज जी का अभी तक कोई पाप नहीं है, लेकिन आगे तो पाप हो सकता है ना, आगे संस्कार बन सकते हैं ना, क्योंकि भगवान ने कहा मनवंतर पर्यंत तक तुमको रहना है। अभी के अभी अगर ले जाएं भगवान प्रहलाद महाराज जी को तो प्रहलाद महाराज जी शुद्ध हैं, भगवान ने हाथ लगा दिया शुद्ध हो गए, लेकिन अभी तो प्रहलाद महाराज जी को ले नहीं जा रहे हैं ना, अभी कह रहे हैं तुम यहीं रहो। जब यहाँ रहोगे तो कुछ तो आएगा ना, कलमशता, कुछ प्राकृतिक गुण, कुछ पाप, कुछ पुण्य, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि कैसे तुम उन पापों को नष्ट कर लोगे और मेरे पास आ जाओगे, ये बात बता रहे हैं। समझ गए? नहीं समझे? जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति का गायन करेगा वह तुमको तथा मुझको स्मरण करते हुए मृत्यु का समय आने पर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लो, कर्मों के बंद होने का, मुक्त होने का शॉर्टकट तरीका भगवान ने दे दिया। मुझको स्मरण करे, दोनों को, इसलिए हम लोग सुबह सुबह रोज करते हैं नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद लाद दायिनी है। और यदि अंत समय में इसका स्मरण कर लिया
तो कर्म बंधन से यूं ही मुक्त हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, हे महेश्वर, वरदान देने वालों के भी स्वामी, आपसे मैं यह वरदान, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो, इतनी इच्छा है, तो एक वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता आपके ईश्वरीय तेज को तथा सर्वशक्तिमान चराचर गुरु साक्षात आपको नहीं जान सके, अर्थात आपको नहीं जान सके मेरे पिताजी। इसी कारण मेरे पिताजी ने बहुत निंदा करी है आपकी। वो कहा करते थे कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा, इस मिथ्या दृष्टि के कारण हैं। उनकी यह मिथ्या दृष्टि थी, उनका यह भ्रम था कि उनके भाई को आपने मारा। इसलिए मेरे पिता क्रोध के आवेश में बर्दाश्त नहीं कर सके और आपसे द्रोह किया। इसलिए हे दीनबंधो, फिर भी आपकी दृष्टि पड़ते ही लोग पवित्र हो जाते हैं। फिर भी मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र समाप्त होने वाले दुष्टर दोष से मेरे पिताजी को पवित्र कर दीजिए। अगर वरदान देना ही है तो मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, इनको पवित्र कर दीजिए। इन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किया है, ज्ञान नहीं होने की वजह से। जानते हो, तो प्रहलाद महाराज जी से अगर कुछ मांगने की बात कही तो प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता के कल्याण की बात मांगा कि मेरे पिता को कल्याण कर दीजिए। अज्ञानी थे, ये थे, वो थे। बताओ, ऐसे पिताजी जिसने प्रहलाद महाराज जी को क्या नहीं किया मारने के लिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज जी को उस पिता से एक रत्ती भी कोई दुख नहीं है, एक रत्ती भी रंजिश नहीं है, बदले की भावना नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी वो पिता को पिता ही मान रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान से कह रहे हैं। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी, ये क्या बात कर दिया आपने? भाई, आपके पिता को तो पहले ही मैंने पवित्र कर दिया। और सुनो, तुम्हारे पिता को ही नहीं, मैंने तुम्हारे पिता के 21 पीढ़ी पीछे पितरों को का भी उद्धार कर दिया है। क्यों? कहते हैं, यत साधसो अस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। जिस घर में आप जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ हो, आप जैसा भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ हो, उनके तो 21 पीढ़ी मैं पवित्र कर देता हूं। यद्यपि तुम्हारे पिता के 3 ही पूर्वज हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रहलाद जी के पिता के तो 3 ही पूर्वज हुए हैं। क्यों? कौन कौन? कश्यप जी, उनके पुत्र मरीचि जी, सॉरी, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि जी, मरीचि जी से कश्यप जी, और कश्यप जी से आ गए कौन? ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और उसके बाद तो भाई, ये भगवान ने 21 पीढ़ी कैसे उद्धार कर दिया? बात पते की है कि नहीं? पूछने की बात है ना। ये 21 पीढ़ी कैसे उद्धार कर दिया भगवान ने? अभी तो उसकी 3 पीढ़ी हुए, 4 पीढ़ी हुए हैं। ब्रह्मा जी के बाद मरीचि, मरीचि के बाद कश्यप, कश्यप के बाद हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष के बाद प्रहलाद जी। तो 21 पीढ़ी कहां से उद्धार हो गया भाई? बताओ। अरे, आने वाला भी है, वो भी सब मिला के, आगे पीछे सब 21 मिला के, अगर पीछे 3 हुए हैं तो आगे आने वाले भी सबके सब का उद्धार भगवान कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते अनघ। अरे, सबके पाप नष्ट हो गए, अनग हो गया, सब अनग हो गया, पवित्र हो गया। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधव समुदाचरास्ते पूयन्त कीकटाः। नरसिंहदेव भगवान कह रहे हैं कि जिन जिन स्थानों में, देखो, जिस जिस जगह पर
साधु स्वभाव वाले, सदाचार परायण, समदर्शी, शांत मेरे भक्त रहते हैं, वे स्थान चाहे किकट का क्यों न हो पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान का भक्त जहां कहीं भी हो वह स्थान पवित्र हो जाता है। और प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को पवित्र कर दिया। देखो पूरी दुनिया में भगवान के डिटीज को स्थापित करके भगवान के भक्तों को हाँ फैला दिया। हर जगह नरसिम्हा आरती हो रहा है, चांटिंग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, नहीं तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान कह रहे हैं यहां ही नहीं, जिस जिस जगह पर जहां कहीं भी साधु स्वभाव वाले, सदाचार परायण, वैष्णव, जो समदर्शी हों, शांत मेरे भक्त, चाहे वह किसी कोई भी जगह क्यों न हो, वह सब पवित्र हो जाता है। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन, उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मदभावेन गतस्पृहा। हे दैत्येन्द्र, दैत्य इंद्र अर्थात अब दैत्यों के स्वामी बन गए थे ना प्रहलाद महाराज। प्रहलाद मेरी भक्ति भावना से, प्रहलाद जी मेरी भक्ति भावना से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है तथा सर्वत्र आत्मभाव के कारण वे मेरे भक्त छोटे बड़े किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे कहा है कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि सब में आत्मा है। आत्मभाव के कारण मेरे भक्त छोटे बड़े किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते, किसी को भी नहीं। और जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, संसार में जो तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। अर्थात जो प्रहलाद महाराज का भक्ति करेगा या प्रहलाद महाराज का फॉलोअर होगा वो भगवान के भक्त हो जाएंगे। तो तुम तो मेरे भी भक्तों के आदर्श हो भाई, तुम तो मेरे भी भक्त के आइडियल आइडियल रहोगे। क्या क्या बोलते हैं, आइडल क्या बोलते हैं उसको, आइडियल है, आदर्श। हे वत्स, भगवान कहते हैं मेरे अंगों के स्पर्श हो जाने के कारण पूर्ण रूप से पवित्र बने हुए अपने पिता की अंत्येष्टि कर्म करो, और तुम जैसे संतान के कारण यह उत्तम लोक में जाएगा। अरे उत्तम लोक से तो आया ही था वह तो उत्तम लोक से आया ही था ना, जय विजय, लेकिन अब उससे भी उत्तम लोक को जाएगा। अब लगता है जय विजय को प्रमोशन मिलने वाली है, क्योंकि प्रहलाद जी की वजह से। पहले तो द्वारपाल थे, अब शायद तो द्वारपाल नहीं रहेंगे, अब भगवान इसको प्रमोट कर देने वाले हैं। तो कहा कि देखो मैंने उसके स्पर्श किए हैं, तुम्हारे पिताजी पवित्र हो गया है, तुम अब उनके अंतिम संस्कार करो और तुम जैसे उत्तम संतान को पा करके यह परम पवित्र लोक को प्राप्त करेगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे नारद जी और भी कुछ कहेंगे। तो 8वें ये जो 10वां अध्याय है, येट अनदर बिग चैप्टर, जिसमें टोटल 71 श्लोक है, और हमने अभी तक किया है मात्र 22 श्लोक ऑफ 10th चैप्टर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। बोले ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वैश्वानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, राधा कुंड श्याम कुंड के गोवर्धन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, आने वाले आनंद की भी जय, जो बीत गया आनंद उसकी भी जय। और पराजय किसी की नहीं हो, सबकी जय हो। श्री राधे।